अपने राजकीय वस्त्रों को छोड़ देना, बैरागन बन के जोगी बन के रहने लग जाना युवावस्था में, ये धर्म है। पर प्रेम रंग जिस पर चढ़ जाता वो धर्म की चिंता नहीं करता, उसे धर्म समझ नहीं आता। मीराबाई की जैसी एक और थी, उनका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई अपने ब्याह वाले दिन, जिस दिन उनका ब्याह था, द्वार पर बारात खड़ी है और तभी अपने कक्ष से अपने दुल्हा को देखती हैं, होने वाले पति को देखती हैं करमेती बाई, और देख करके समझ जाती हैं कि ये व्यसनी भी है, ये कामी भी है, ये क्रोधी भी है, और ये व्यभिचारी भी है, ये खाता पीता सब कुछ करता है, लेकिन केवल माता पिता की नाक ना कट जाए और मैं एक श्रेष्ठ कुल की हूं, मेरा श्रेष्ठ कल में, इसलिए मैं ब्याह कर रही हूं। अरे नाक कब तक बचाऊंगी, परिवार के संबंध कब तक बचेंगे, ये सब लोक लाज मर्यादा कब तक बचेगी। उसी दिन घर छोड़ के चली गई। द्वार पर बारात थी, माताजी बारात का स्वागत कर रही, पीछे वाले द्वार से करमेती बाई वृंदावन चली गई। पूरा घर परिवार ढूंढता रहा, करमेती बाई नहीं मिली। बहुत अच्छा चरित्र है। फिर आप कुछ सालों बाद पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, तो वो तो क्रोध में थे ही। एक दिन उनके मन में आया, मुझे पता है वृंदावन में इससे मिल के आता हूं मैं। तो पिता जब वृंदावन गए तो अब तो बड़ी साधिका बन गई थी, यमुना के तट पर कुटिया बना करके वहीं अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती और नाम जप करती थी। तब एक दिन इनके पिता आए और जैसे ही पिता कुटिया में प्रवेश किए, पिता ने देख करके कहा, तुझे शर्म नहीं आई है? तू अपने पूरे कुल खानदान की नाक कटवा करके और तू यहां वृंदावन में आ गई, आकर के यहां पर ये सब क्या कर रही है? तो करमेती बाई कह रही हैं, अगर अपने इंद्रियों के भोग विलास में लगी होती तो आपको ग्लानि होनी चाहिए थी। अपने सुख के लिए कहीं और गई होती या अपने इंद्रिय सुख को भोग रही होती तो आपको ग्लानि होती पिताजी। लेकिन यहां मैं क्या कर रही हूं? यहां मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्व उत्कृष्ट भाव भगवत प्राप्ति के लिए आई हूं, जिसका पालन प्रत्येक जीवात्मा को करना चाहिए, वो कर रही हूं। और आप किस नाक की बात करते हैं? कौन सी नाक कट गई आपकी पिताजी? और फिर जो बात कही है ना करमेती बाई ने, अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी जो कृष्ण को भजते हैं नाक उन्हीं की होती है, और जो कृष्ण को भजते ही नहीं है उनकी नाक ही नहीं होती। आप कृष्ण को नहीं भजते, आपकी नाक ही नहीं है, तो फिर कटेगी क्या? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उस व्यभिचारी से ब्याह करती, जो मांस खाता है, जो मद्यपान करता है, जो कभी भगवत नाम नहीं, तो मेरी नाक कटती कि मैं कृष्ण नाम जपने वाली एक व्यभिचारी के साथ रहती हूं। पिताजी के नेत्र खुल गए। आप बोले, बेटी मेरा मन होता है कि मैं तुझे प्रणाम करूं। नहीं पिताजी, आप प्रणाम मत करो। अपने ठाकुर जी पिताजी को दिए, बोले ले जाओ। आपको कोई चिंता होती है ना कि आपके घर में अब कोई बचा नहीं संतान, मैं यहां आ गई और कोई है नहीं, लो इन्हीं को संतान मानो, यही आज से आपके पुत्र हैं, मेरे भाई और आपके पुत्र, ले जाओ। और अपने माता पिता को भी भक्ति साधन में लगा दिया करमेती बाई ने। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? भाई प्रेम मार्गी जो होता है ना, वो ना तो धर्म की चिंता करता है ना अर्थ की चिंता करता है, उसकी कोई कामना नहीं होती, उसकी केवल एक ही कामना है कि मुझे श्याम सुंदर प्राप्त हो, और कोई कामना नहीं। और चौथी और सबसे बड़ी बात, उसको मोक्ष की भी कामना नहीं होती, वो मोक्ष की भी चिंता नहीं करता। हमारे वृंदावन में, वैसे तो देखो जगन्नाथपुरी की भी बात कहूं, जगन्नाथपुरी भी वृंदावन है, कोई अलग नहीं है, बस दृष्टि चाहिए। हमारे वृंदावन में धर्म युक्त भक्ति नहीं है, हमारे वृंदावन में अर्थ युक्त वेद नहीं है, हमारे वृंदावन में कामना युक्त कर्मकांड नहीं है, और हमारे वृंदावन में मोक्ष युक्त मृत्यु नहीं है। हमारे वृंदावन में सब कुछ प्रेम युक्त है, धर्म भी प्रेम युक्त, अर्थ भी प्रेम युक्त, काम भी प्रेम युक्त, और मोक्ष भी प्रेम युक्त। हमारे वृंदावन में धर्म क्या है? कुछ नहीं। तान दुपट्टा सो, बोल गिरिराज धरण की, लड्डू 4 कचौड़ी 6, जो ना बोले वही में दे,
ये वृंदावन में धर्म है। वृंदावन में धर्म, और जगह तो नियम से लोग दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी का, लेकिन वृंदावन में दर्शन करने नहीं जाते, देखने जाते हैं ठाकुर जी ठीक है, आनंद में कोई दिक्कत तो ना है लाला है। राधा रमण जी का दर्शन करने जाएंगे, लाला तुम ठीक हो, आनंद में हो, आज प्रसाद पायो कि नहीं पायो, आहा कितने सुंदर लग रहे हो, ऐसे ही राजी रहो, ऐसे ही विराजे रहो, ऐसे वार्ता करते हैं। वहां धर्म भी प्रेम युक्त है, वृंदावन में अर्थ भी प्रेम युक्त है। अर्थ मतलब धन। आपके राउल केला में बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते होंगे, किसी का 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 50 करोड़ का, किसी का 10 करोड़ का, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 50 लाख का, किसी का 10 लाख का, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हमारे वृंदावन में टर्नओवर ही दूसरा है। ये महात्मा 2.5 लाख राधा नाम रोज जपते हैं, ये महात्मा 5 लाख नाम जप करके फ्री पानी पीते हैं, ये महात्मा 3 गिरिराज जी की परिक्रमा पाते हैं, करते हैं तो उसके बाद प्रसाद पाते हैं। ये महात्मा इतने घरों की मधुकरी इकट्ठी करते हैं, तब ये टर्नओवर है वृंदावन में। एक वृंदावन में कोई गया साधक, महात्मा से जाके बोला महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महात्मा बोले अकाउंट में कितना रुपया है? सत्य घटना है। तो उसने कहा अकाउंट में अभी 8 लाख रुपए पड़े। तो महात्मा छड़ी लेके 8 लाख में कल्याण कराएगा अपना, चल भाग यहां से। उसने कहा यार ये महात्मा विचित्र हैं, क्यों? ये अकाउंट में कितना पैसा उससे कल्याण बताते हैं। तो उनका कोई और धनवान भक्त गया महात्मा के पास, बोले महाराज जी मेरा कल्याण कैसा होगा? बोले तेरे अकाउंट में कितना है? बोले 1 करोड़। बोले 1 करोड़ में कल्याण कराएगा अपना? उसके पीछे भागे। बोले यार यहां तो कितना भी धन भर लो अकाउंट में, ये भागते ही हैं पीछे। चरणों में जाकर के पूछा महाराज जी आप क्यों डांटते हो, फटकारते हो? अकाउंट में पैसा होगा उसी से कल्याण होगा क्या? तो महात्मा बोले तुम मेरी भाषा नहीं समझे। अरे मैं भौतिक अकाउंट में कितना रुपया उससे कल्याण की बात नहीं कर रहा, नाम जप में कितना अकाउंट है, कितना भरा हुआ है, कितना नाम जपते हो ये बताओ। कितना जमा किया राधा नाम, कितना जमा किया कृष्ण नाम, कितना जमा किया महामंत्र, कितना जमा किया गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र, उससे कल्याण होगा। तुमने बताया नहीं, तुम अपने भौतिक धन बताते हो, इसलिए मैं कहता हूं उससे होगा कल्याण। उससे कल्याण नहीं होगा, कल्याण तो नाम जमा करने से होगा। तब चरणों में गिरे, बोले महाराज जी वो तो फिर अभी तक 15 ही हुआ है। बोले तो उससे कैसे होगा कल्याण? जितनी संख्या, एक बात बोले, एक टास्क दे दें, अच्छा है। वैसे कई धनवान लोग बड़े फूलते हैं हमारे अकाउंट में इतना, चलो हम एक टास्क दे रहे हैं, आप सब आज अपने अकाउंट चेक करो, जितना अकाउंट में पैसा हो उतना नाम जब 1 महीना में होना चाहिए, करो। अब बेचारे जो अपने अकाउंट को कभी देखते भी नहीं है, जिनके में बहुत कम पैसा है, आज वो बड़े खुश हो रहे हैं। 500 ही पड़े हैं अभी तो, लो 500 नाम जप ही होगा तुम्हारा। और जो बड़े फूलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, कांप जाएंगे भीतर से, अरे भैया 17 करोड़ पड़ा, कहां से करेंगे 1 महीना में? कितना अच्छा टास्क है ये, होना चाहिए ये। बेचारा सामान्य व्यक्ति जिसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, हम आपको व्यासपीठ पे बैठ के कह रहे हैं अकाउंट में जितना पैसा है ना, जिसके में उतने नाम जब से, अगर स्वप्न में जगन्नाथ जी नहीं दिख जाए तो हमारा नाम बदल देना, उतना ही कर लो। आज से हम यही करेंगे। हमसे कोई पूछेगा महाराज जी ठाकुर जी के दर्शन कैसे होते, तो हमें पूछे अकाउंट में कितने पैसे है। और ऐसे नहीं मुंह से, तो अब कथा लाइव सुन ली होगी, बोले महाराज जी को जाके 200 ही बताने हैं। 200 में तो अकाउंट खुलता नहीं, क्यों भाई? 200 में अकाउंट रहता है, 2000 तो कंपलसरी है। लो कितना अच्छा है, 10,000। अच्छा 10,000 नाम तो कंपलसरी है। और उनको आवेगी नानी याद जिनने करोड़ों इकट्ठे कर रखे हैं। और सुनो, अगर अकाउंट में जितना, उसके बाद भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, तो फिर बिना अकाउंट के कितना है?
घर में कितना है उतना गिनो, उतना नाम जप और करो। ठाकुर जी दिखने लगेंगे, स्वप्न में दिखने लगेंगे, अनुभव में दिखने लगेंगे। अरे कितना नाम जप हो जाएगा, आनंद होगा फिर तो। आज से काम कीजिए भाई, सारे बैंकों में आपने अकाउंट खोल रखे हैं, एक भक्ति पथ पे भी अकाउंट खोल लो और वहां जितना भर लिया है उतना टारगेट रखिए इसमें भरने का। रोज लिखिए, आज इतना हो गया, अभी इतना और रह गया, इतना हो गया, इतना और रह गया, इतना। जिस दिन आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग पूरा भर लेंगे भक्ति पथ में, उस दिन हम अपनी जिम्मेवारी पर कह रहे हैं, चाहे स्वप्न में हो, चाहे अनुभव में हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, ठाकुर जी का क्षण भर के लिए ही सही दर्शन होगा। पर उसमें ध्यान रखिएगा, इस यात्रा में, अपने नाम जप की यात्रा में एकादशी नियम को मत तोड़िएगा, एकादशी पालन कीजिएगा, शुद्ध आहार पाइएगा, किसी प्रकार के आहार में दूषितता का प्रवेश मत कराइएगा। और तीसरा, समय समय पर फोन में कभी YouTube पर कथा सुन लो, सत्संग सुन लो, प्रवचन सुन लो, ये करते रहिएगा। तीन चीजों का ध्यान रख करके शुरू करो आज से। कितना हम भी करेंगे आपके साथ, बताना नहीं किसी को कितना पैसा है अकाउंट में, लग जाओ अपने आप, लिख करके शुरू हो जाओ। अगली साल हम सितंबर में राउल केला आवेंगे, तब आप लोग जब हमसे मिलने आओ, अपनी अपनी डायरी और लेकर के आना, चुपचाप धीमे, महाराज जी इतना था, इतना इस महीने हुआ, इतना इस महीने। आप एक साल, अगली साल सितंबर में आएंगे तो एक साल 3 महीना है। अभी क्या मई चल रहा है, जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ तो 1 साल 3 महीना है आपके पास। और किसी के अकाउंट में बहुत ही कम है, 10,000 तो मिनिमम है ना। वो कहेंगे हमारे तो हो जाएंगे 6 महीना में नाम पूरे, फिर क्या करें। अरे तो भाई जब पैसा ज्यादा मिलता है तो भरते भी तो है अकाउंट में, 6 महीना में पूरा हो जाए तो उसके आगे जो बचा कुछ है, जो आपके बाकी के 12 महीने रह जाएंगे, उसमें भरते रहना, उसमें और जमा कर ले। महाराज जी देखो आपने बताया था अकाउंट में इतने थे, इतने महीने में इतने पूरे हो गए, उसके बाद में तब से अब तक ये नाम और पूरा हुआ। फिर अंत में धीरे से अपना अनुभव भी बताना, अनुभव क्या होगा। या तो महाप्रभु जी कोई अनुभव कराएंगे, या राधारमण जी कोई अनुभव कराएंगे, हमारे गिरधर लाल कुछ अनुभव कराएंगे, कोई ना कोई अनुभव तो इस यात्रा में होगा। आज बढ़िया तिथि है, आज से ये प्रारंभ करो। वो तो भागवत जी के मंच पे बैठ के कुछ निकलता है ना, वो अपने आप नहीं निकलता, ये ठाकुर जी कुछ ना कुछ भाव प्रकट करवाते हैं। बहुत अच्छी योजना है, इसको कर लीजिए आप लोग। तो प्रेमी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की परवाह नहीं करता। वो तो केवल प्रेम में ही रहता है, प्रेम में ही आसक्त रहता है, प्रेम में ही निमग्न रहता है। ऐसे चतुर्विध पुरुषार्थ के विषय में यहां पर नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे सब में चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रधानता बताई है, प्रेम की प्रधानता नहीं बताई, इसलिए आपका मन शांत है। अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जहां पर प्रेम प्रधान हो, जहां पर धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, केवल प्रेम। और तब 18वां पुराण लिखा गया जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कौन सा प्रधान ग्रंथ है? प्रेम प्रधान। प्रेमः पुरर्थो महान। अगर कथा सुनने के बाद में आप प्रेमी नहीं हुए तो फिर क्या प्राप्त हुआ? प्रेमी बन जाओ, प्रिय भाव चित्त में आ जाए, प्रेम चित्त में आ जाए, तब समझो कि भागवत जी की बड़ी कृपा है। आज तृतीय दिवस पूर्ण हुआ कथा का, अभी चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, बाकी के दिन और हैं, इनमें और प्रेम निमग्न हो जाइए।